जबरदस्त जिद सच दिखाने की। आज है तारीख 23 फरवरी और आपको बता दें आज ही के दिन जो है संत गाडगे जो कि राष्ट्र संत कहे जाते हैं उनकी जो है जयंती मनाई जाती है। आज ही के दिन रविदास जयंती भी मनाई जाती है। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में संत गाडगे जी की जयंती को जो है भव्य तरीके से मनाया गया। इस दौरान जो आयोजक हैं सुरेंद्र चौधरी जो कि प्रयागराज के एमएलसी भी हैं, वो वहां पे उपस्थित रहे और साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी वहां पे मौजूद रहे। आपको बता दें संत गाडगे जी का जीवन बहुत ही ज्यादा सरल और जो है सही था। उन्होंने हमेशा लोगों की ऐसे लोगों की मदद करी जो दीन दुखी लोग थे। वो हमेशा इस बात को कहा करते थे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं या किसी भी तरीके से जो है उनको ज़रूरत है किसी तरह से उनकी मदद करनी चाहिए। सही मायने में वही पूजा और भक्ति होती है। सच्चे ईश्वर की भक्ति वही होती है जो दूसरों की मदद करते हैं। वो हमेशा इस बात को कहा करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे उल्लेखनीय कार्य को अंजाम दिया। आपको बता दें कि धर्मशाला और जो है पुस्तकालय, विद्यालय और साथ में गौशाला भी बनवाई। वो ये सब जो कार्य करते थे वो भीख मांग मांग कर चंदा इकट्ठा करते थे और फिर लोगों के द्वारा दिए गए चंदे से वो ये सब कार्य को करवाते थे। पर उनके पास खुद की एक कुटिया तक नहीं थी। उन्होंने कभी भी अपने लिए मांगे गए पैसों से चंदा जो इकट्ठा करते थे उससे उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं लिया और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए वो तत्पर रहे। आज दिन है 23 फरवरी और आज के दिन ही मनाई जाती है राष्ट्र संत गाडगे जी की जयंती। वो संत जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी किसी धर्मशाला के बरामदे या फिर किसी पेड़ के नीचे बिता दी। आपको बता दें उनके पास एक लकड़ी, फटी पुरानी चादर और मिट्टी का एक बर्तन था जो कि खाने पीने और कीर्तन के समय ढपली का काम किया करता था। वही बस उनकी संपत्ति थी। इसी वजह से महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न भागों में उन्हें मिट्टी के बर्तन वाले गाडगे बाबा व कहीं चीथड़े गोदड़े वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। उनका वास्तविक नाम आज तक किसी को भी ज्ञात नहीं है। गाडगे बाबा ने महाराष्ट्र के कोने कोने में अनेक धर्मशालाएं, चिकित्सालय, गौशालाएं, विद्यालय तथा छात्रावासों का निर्माण कराया। उन्होंने यह सब भीख मांग मांग कर बनवाया, किंतु अपने सारे जीवन में उन्होंने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई, क्योंकि लोक सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उनका कहना था कि सच्ची भक्ति ईश्वर की वही है जो किसी जरूरतमंद की मदद करे। आज संत बाबा गाडगे की जयंती लखनऊ के पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही आयोजक सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे जो कि प्रयागराज के एमएलसी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ईशान दीक्षित। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के पीडब्ल्यूडी के विश्वेश्वरैया हॉल में, जहां पर संत गाडगे जी की जयंती का भव्य आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़े बड़े नेता अंदर मौजूद हैं और बताया जाता है संत जो गाडगे जी थे उन्होंने स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ा कदम उठाया था और स्वच्छता के स्वच्छ जीवन स्वच्छ भारत के जनक भी कहे जाते हैं और उन्होंने दलितों को भी बहुत आगे बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके कदम सराहनीय थे और बताया यह जाता है कि उन्होंने दलितों के लिए एक ऐसा गांव विकसित किया था और महाराष्ट्र के जन्मे थे संत गाडगे जी। और संत गाडगे जी ने हर समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और समाज में स्वच्छ रहने की और अपील की। इसलिए मेरे साथ आज यहाँ पर बहुत से लोग उपस्थित हैं और मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा किस तरीके से उनका क्या व्यवहार था, किस ये आयोजन है किस उपलक्ष्य में किया गया। मेरे साथ एक कथा प्रवक्ता सुशील महाई जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे किस तरीके से जो है क्या आयोजन यहाँ पर कैसा क्या चल रहा है। तो सुशील भाई जी से हम इस बात में संपर्क करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जी आपका नाम सुशील, आपसे परिचय दर्शकों को करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जन्म मैनपुरी यूपी में ही हुआ है और वर्तमान में मैं जालंधर पंजाब में रह रहा हूँ। मुझे सुरेंद्र चौधरी जी ने 10-12 दिन पहले हमारी प्रथम मुलाकात थी, क्योंकि मैं 27 मई से कनाडा कथा करने जा रहा हूँ, जहाँ जैफ लाल जी ब्रम्पटन ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो मेरा परम मित्र है
और माननीय हर गोविंद जी भारत माता मंदिर के संस्थापक रहे, सत्येंद्रानंद गिरी जी के शिष्य हैं और उनके जयपलाल जी शिष्य हैं। हमारा भाई डॉक्टर राजेंद्र जगपाल ने संपर्क कराया। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा, चौधरी जी ने कहा कि महाराज जी एक बार आप आइएगा जरूर। मैंने कहा बिल्कुल। और जब आज आकर के देखा तो ये सत्यता लगी कि संत गाडगे जी के बारे में बता रहे हैं। वो कहते थे कि चाहे एक रोटी कम खा लो, चाहे हाथ में लेकर के भोजन कर लो, झोपड़े में रह लो, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करो। ये सर्वोपरि मंत्र है। और सीधी सी बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो सभी के सुख की कामना करता है वो संत से भी सर्वोपरि, यानी भगवान भी ऐसे संतों का सम्मान करते हैं, प्रिय मानते हैं। और संत तो सर्वोपरि है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो माखन के समान कोमल होता है। और संसार में एक बात बता दूं, संत ना होते इस जगत में, अगर संत ना होते तो मैं कहता हूँ संसार ही निसार रहता। संत गाडगे जी महाराज के जीवन प्रति के आज मैंने जो बातें सुनी है, मन अति प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न नहीं, अति भावनात्मक जुड़ा हुआ। और उससे मुझे ये लगा, मैंने देखा है कि कोई जात धर्म का संत नहीं होता है। कोई भी किसी धर्म से जुड़ा हो, चाहे जाति से जुड़ा हो, जो समाज कल्याण की बात करे वो मेरे लिए सदैव पूजनीय होता है। और संत गाडगे जी ने ऐसा ही किया है। और मैं सीधी सी बात यह है, यहाँ से जाकर के चाहे देश विदेश की धरती में कहीं पर भी भगवत कथा करूं, हमेशा मैं संतों की महिमा का वर्णन करता हूँ। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादित गरीयसी। ये लखनऊ के मध्य में ही मैनपुरी जिला मेरी जन्मभूमि है। और माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अतुल्य, प्रिय और सुंदर लगती है। इस नाते से मैं तो लखनऊ में आकर के आज बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें भी मुझे अति स्नेह मिला। मैं सभी की भूर भूर प्रशंसा करता हूँ और संत गाडगे जी को नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और मानव जी हमारे भैया जो चैनल को कास्ट कर रहे हैं, इस चैनल का प्रचार प्रसार और बढ़े और आप सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ अपनी बात को विराम दूं। जैसा आपने देखा, मेरे साथ सुशील भाई जी मौजूद थे, एक कथा प्रवक्ता है। उन्होंने बताया है किस तरीके से जो है आयोजन का भव्य आयोजन है। और आयोजन इस मुकाम पर जाएगा कि यहाँ पर बहुत से बड़े नेता हस्ती यहाँ पर शामिल हैं। और उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि मैं संत से बहुत पहले से ही जुड़ा हूँ, जो गाडगे जी हैं उनसे बहुत पहले से ही जुड़े हैं। उन्होंने समाज में बच्चों को शिक्षित किया है, विकसित किया है और समाज में स्वच्छ समाज की जो उन्होंने आलोचना जगाई है, एक जो जिज्ञासा थी उनकी कि स्वच्छ समाज हो, उसको लेकर उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसके लिए उनकी बहुत सराहनीय कदम था। यानी कि कहना है सुशील भाई जी का कि उनका बहुत सराहनीय कदम था। तो इस तरीके से जो है गाडगे जी की जो 149वीं जयंती है, जो वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस में यहाँ पर जो एक विश्व सरैया हॉल है उसमें मनाई जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर कई बड़ी हस्ती, बड़े नेता अंदर शामिल हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन अक्षत, मैं ईशान दीक्षित, एक्सप्रेस न्यूज भारत, लखनऊ। तो देखा आपने किस तरीके से भव्य तरीके से पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में राजधानी लखनऊ में ये आयोजन जो है वो किया गया। आपको बता दें कि संत गाडगे जी हमेशा ही लोगों के बीच में अपनी यादों में, लोगों की यादों में मौजूद रहेंगे और हमेशा ही उनका जो जीवन है वो लोगों को सही रास्ते पे चलाने के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में तत्पर रहेगा। इसी तरह की और खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत के साथ और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।